राधे राधे friends, welcome to my YouTube channel Best Knowledge. First of all, please don't forget to like and comment my video. So today we will discuss about curvature tensor and geodesics, chapter number 10 of BSc 5th semester maths second book differential geometry and tensor analysis lecture number 2. जी हाँ, लेक्चर नंबर 2 इसका एक लेक्चर हो चुका है और मैं आपको यही एडवाइस करूँगी, अगर आपने इसका फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर देख लीजिए। और फर्स्ट लेक्चर देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, वहाँ पर इसके फर्स्ट लेक्चर की लिंक है। साथ ही मैं आपको बता देती हूँ फर्स्ट लेक्चर में क्या क्या मैंने पढ़ाया था, बल्कि मैं दिखा ही देती हूँ। यहाँ पर देखिए, ये था इसका फर्स्ट लेक्चर जिसमें हमने सबसे पहले जाना था जो चैप्टर का नेम है, उसका मीनिंग, उसका डेफिनेशन, कर्वेचर टेंसर। उसके साथ साथ जियोडेसिक के बारे में अगर आपको जानना है तो इसी बुक का सेकेंड बुक डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस का चैप्टर नंबर 4 जियोडेसिक्स था, जिसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। उसके बाद इसमें टॉपिक्स थे जो वो मैंने बताए थे, जैसे जैसे इस चैप्टर्स में टॉपिक आए हैं। कोवेरिएंट कर्वेचर टेंसर एंड रायमंड सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड, इंडिशियल कन्वेंशन, आइंस्टीन समेशन कन्वेंशन, डमी एंड रियल इंडेक्स। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, काफ़ी यूनिक और एंटिक नेम है और ये सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप उठाकर देखिए, आपको ये सारे टॉपिक्स कहीं ना कहीं वेरी शॉर्ट लॉन्ग में ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि मेरा हमेशा यही फोकस होता है कि मैं वीडियो बना रही हूँ तो बच्चों के लिए ऐसी वीडियो बनाऊँ जो उनके सिलेबस में एग्ज़ाम में आते हों। बिल्कुल नॉन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं नहीं कराती हूँ, जो इम्पॉर्टेंट होते हैं वही क्वेश्चन मैं कराती हूँ, ठीक है। साथ ही जियोडेसिक के बारे में जैसा मैं आपको बता रही हूँ, ये था उसका चैप्टर नंबर 4 जियोडेसिक ऑन सरफेस, जिसमें मैंने जियोडेसिक बताया था और डेफिनेशन, इक्वेशन सब कुछ बताया था। और साथ ही एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो उसमें था, गॉस बोनेट थ्योरम। ये आपको एग्जाम में ज़रूर देखेगी। उसका स्टेटमेंट बताया था, उसका मीनिंग आपको बताया था। स्टेटमेंट इसलिए बताया था क्योंकि वेरी शॉर्ट में कई बार सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट ही पूछा गया है थ्योरम का, तो यहाँ पर आपको थ्योरम का स्टेटमेंट ही बताना है। सो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर लेक्चर 2 की कर्वेचर टेंसर और जियोडेसिक, जिसमें हम इसके फर्दर टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ मैं आज के जो टॉपिक्स लाई हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खुद ही आपको नेम से पता चल जाएगा। तो आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होने वाला है वो है कॉन्ट्रा वेरिएंट एंड कोवेरिएंट वेक्टर्स। अपने टीचर से पूछिए, स्कूल के, कॉलेज के, ट्यूशन के, वो आपको बताएंगे कि हाँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कॉन्ट्रा वेरिएंट एंड कोवेरिएंट वेक्टर्स। सो देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर हेडिंग नोट की है, कॉन्ट्रा वेरिएंट एंड कोवेरिएंट वेक्टर। सो आइए इसे हम पढ़ते हैं और समझते हैं। मैं पहले इसकी डेफिनेशन वगैरह नोट कर देती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूँगी। सो देखिए गाइस, मैंने यहाँ पर इसकी डेफिनेशन नोट की है। आइए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर बताया कॉन्ट्रा वेरिएंट, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कोवेरिएंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर। लेट ए की पावर आई, जो यहाँ पर पावर में लिखा हुआ है आई की वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 2 3 एंड सो ऑन एन टर्म्स तक हो सकती है। बी एन फंक्शंस ऑफ कोऑर्डिनेट, जो एन फंक्शंस तक, एन फंक्शंस हैं किसके कोऑर्डिनेट्स हैं, x1 मतलब x की पावर 1, x की पावर 2 एंड x की पावर 3। इसको इस तरह से पढ़ लेते हैं x3, ठीक है। एंड सो ऑन xn इफ द क्वांटिटीज a की पावर 1 आर transformed to any other coordinate system x1 bar, x2 bar and so on xn bar according to the rule a1 bar a alpha del x1 upon del x2। ये मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, a की पावर 1 है, बार है, और यहाँ पर a की पावर अल्फ़ा है, डेल x1 है, उस पर बार है, नीचे है डेल x अल्फ़ा। ये मैंने लिखा हुआ है, ये बोल रहे हैं इस रूल के अकॉर्डिंग देखा जाता है। देन द फंक्शन ए आई आर कॉल्ड, जब आपका फंक्शन ये जो ए आई है वो क्या कहलाएगा, कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर कहलाएगा, ठीक है। समझे आप यहाँ पर आप देखिए, इसकी पहचान भी है, सेम फॉर्मूला होता है, बस डिफरेंस ये है कि कॉन्ट्रा वेरिएंट में जो आई होता है वो ए के ऊपर होता है, यानी कि ए की पावर में होता है कॉन्ट्रा वेरिएंट में। जब कोवेरिएंट होता है तो ए में जो आई होता है वो नीचे होता है, यानी कि बेस में होता है, ठीक है। अभी मैं आपको कोवेरिएंट और बता देती हूँ, फिर आपको कॉन्ट्रा वेरिएंट और कोवेरिएंट में डिफरेंस अच्छे से समझ में आ जाएगा।
या मैं आपको इसी में बता देती हूँ, ये जो डेफिनेशन है बिल्कुल सेम एज इट इज़ ही रहने वाली है, कोई डिफरेंस नहीं होगा। बस डिफरेंस इतना होगा, ये जो फॉर्मूला है कोवेरिएंट में ये इस तरह से बनेगा, ए आई नीचे की साइड, अभी यहाँ ऊपर बना है, यहाँ नीचे बनेगा ए आई इक्वल्स टू ए अल्फ़ा। देखिए यहाँ पर ऊपर है, यहाँ पर बेस में जाएगा अल्फ़ा, फिर डेल एक्स जो यहाँ पर 1 या आई कुछ भी कह लीजिए ऊपर था, यहाँ पर नीचे जाएगा डी एक्स आई, और यहाँ पर हो जाएगा डेल एक्स अल्फ़ा जो ऊपर था पावर में, यहाँ पर बेस में आ जाएगा। तो ये डिफरेंस होता है, कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर था ये, और ये क्या है आपका कोवेरिएंट वेक्टर में डिफरेंस। ठीक है, और डेफिनेशन पूरी एज इट इज़ यही आएगी, बस यहाँ पर सब जगह आपको याद रखना है, जहाँ जहाँ पर ऊपर लगा हुआ है वहाँ वहाँ पर आपको बेस में लगाना है। ठीक है, तो ये हुआ आपका कोवेरिएंट एंड कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर या फिर टेंसर, कुछ भी कह सकते हैं वेक्टर या फिर टेंसर, क्योंकि एक टेंसर भी वेक्टर होता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सिमेट्रिक टेंसर। तो देखिए गाइस, इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। अ टेंसर ए आई जे इज सेड टू बी सिमेट्री इफ, अगर एक टेंसर है ए आई जे वो आपका सिमेट्री कहलाएगा इफ़ यदि ए आई जे इज इक्वल्स टू के ए जे आई, यानी कि यहाँ पर देखिए जो चेंज हुआ है, यहाँ पर था आई जे और यहाँ पर हुआ जे आई, अगर हम उसको चेंज कर देते हैं उसके बाद भी वो सेम रहता है तो वो टेंसर आपका सिमेट्रिक टेंसर कहलाता है। सिमिलरली अ टेंसर ए आई जे के, अब की बार हमने दो ना लेकर यहाँ पर 3 ले लिए हैं, इज सिमेट्रिक इन द सफिडियस जे एंड के, यहाँ पर तभी भी सेम ही रहेगा। इफ़ देखिए ए आई जे के इज इक्वल्स टू ए आई के जे, आई तो अपने ही प्लेस पर है, लेकिन क्या डिफरेंस है आपकी बार, जे और के जो है वो पलटकर के और जे हो गया है। सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो पोजीशन है आई जे के की चेंज करने के बाद भी दोनों की वैल्यू जब सेम रहती है तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक टेंसर। अब हम जानेंगे एंटी सिमेट्रिक टेंसर। सो देखिए मैंने अब नेक्स्ट पेपर पे लिखा है एंटी सिमेट्रिक टेंसर। मैं थोड़ा सा कैमरा क्लोज कर देती हूँ। ठीक है, एंटी सिमेट्रिक टेंसर क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। इसकी भी मैं पहले डेफिनेशन नोट करती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूँगी। सो देखिएगा फ्रेंड्स, अ टेंसर ए आई जे इज सेड टू बी एंटी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर। देखिए एंटी सिमेट्रिक टेंसर को हम स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर भी कहते हैं। सो देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, एग्जाम में एंटी सिमेट्रिक टेंसर के नेम से आता है या फिर स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर के नेम से आता है, आपको दोनों में ही सेम डेफिनेशन कंडीशन लिखनी है। ठीक है, सो कंडीशन होती है इफ़ ए आई जे इज इक्वल्स टू माइनस ए जे आई। देखिए अब की बार साइन चेंज हो रहा है, मतलब वैल्यूज़ तो देखिए ए आई जे इज इक्वल्स टू ए जे आई के इक्वल ही आएगी, बट क्या डिफरेंस होगा, साइन जो होगा वो नेगेटिव होगा, माइनस का होगा, साइन चेंज होगा। अब ऐसे ही यहाँ पर इन्होंने कोवेरिएंट और कॉन्ट्रावेरिएंट दोनों में ये कंडीशन दिखाई है कि अगर सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट दोनों में ए आई जे नीचे है और तभी भी ए जे आई आप चेंज कर सकते हैं, इक्वल होगा एंटी सिमेट्रिक टेंसर में, बस आपका जो साइन होगा वो माइनस का हो जाएगा। तो ये था एंटी सिमेट्रिक टेंसर। आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर हो रहा होगा, लेकिन फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं क्लियर कर दूँगी। सो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है हमारा क्रिस्टोफल सिंबल्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, नेम से आपको लग रहा हो क्रिस्टोफल सिंबल्स या फिर कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन। कोवेरिएंट का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्रिस्टोफल सिंबल्स ही बनता है। देखिए कैसे। सो देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर हेडिंग नोट की है क्रिस्टोफल सिंबल्स एंड कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये इस तरह से भी आ जाता है। सो जिस तरह से क्वेश्चन आता है तो उस तरह से भी मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नोट किया है। डिफाइन क्रिस्टोफल सिंबल्स, आपको यहाँ पर क्रिस्टोफल सिंबल को डिफाइन करना है ऑफ द फर्स्ट काइंड एंड द सेकंड काइंड और फर्स्ट काइंड की क्रिस्टोफल सिंबल्स को डिफाइन करना है। तो क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाता है, बस जहाँ पे भी आपको क्रिस्टोफल सिंबल का क्वेश्चन लिखना है आपको ये पूरा का पूरा लिख देना है जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। सो देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर उतार दिया है, इसको ध्यान से समझिए। द सिंबल इन्वॉल्व्स द कंपोनेंट्स ऑफ द फंडामेंटल टेंसर। ये बोल रहे हैं जो सिंबल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं किस में, फंडामेंटल टेंसर के कंपोनेंट्स में। फंडामेंटल टेंसर के कंपोनेंट्स में जो सिंबल इन्वॉल्व हो रहे हैं, जैसे जी आई जे एंड जी की पावर आई जे,
यहाँ पर कोवेलेंट और कॉन्ट्रावेलेंट सब सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट दोनों लिया है। द क्रिस्टोफर सिम्बल्स ऑफ द फर्स्ट काइंड आर डिनोटेड बाय, जो फर्स्ट काइंड के क्रिस्टोफर सिम्बल्स हैं वो इस तरह से डिनोट किए जाते हैं आई जे कॉमा के, एंड के को ऊपर लिख के आई जे को नीचे रेस्पेक्टिवली। इस तरह से आई जे कॉमा के इक्वल्स टू 1/2 डेल जी आई के प्लस डेल जी आई के प्लस डेल जी आई जे, नीचे आ जाएगा डेल एक्स आई डेल एक्स जे डेल एक्स के, ठीक है। एंड द क्रिस्टोफर सिम्बल्स ऑफ सेकंड काइंड, अब हम क्रिस्टोफर सिम्बल्स किसके जान रहे हैं, सेकंड काइंड्स के आई जे यहाँ पर इस तरह से ही आएगा इक्वल्स टू में यहाँ पर जी के एच हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, एच ब्रैकेट में आई जे कॉमा एच। तो ये होता है सेकंड काइंड का क्रिस्टोफर सिम्बल्स। सो आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर लाइक एंड कमेंट मोर ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ग्रेजुएशन से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए सब कुछ आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। पूरे 3 साल की बीएससी की यहाँ पर आपको फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स की वीडियोस लेक्चर्स सब कुछ मिल जाएंगे। और आपको कुछ क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, बुक कौन सी लेनी है, किस पब्लिकेशन की लेनी है, और आपका क्या सिलेबस है, कितने टॉपिक्स हैं, कितने चैप्टर्स हैं, सब पर मैं वीडियोस बनाती हूँ। और बाकी डिमांडेड वीडियोस होती हैं, जैसे जैसे कमेंट्स आते हैं उसके अकॉर्डिंग वीडियो बनानी पड़ती है। बाकी थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ शेयर लाइक एंड कमेंट मोर। राधे राधे फ्रेंड्स।